नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो? जैसे ही आप अपना एक्सेल ओपन करते हो, आपको फॉर्मूला के ऊपर क्लिक कर, जैसे आप फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिखेगा। ये हमने पूरा का पूरा कर लिया था। अब हम जाते हैं इंसर्ट फंक्शन के ऊपर। जैसे आप इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मूला दिख जाएंगे। ओके, इसके अंदर से बहुत सारे फॉर्मूला उन्होंने कर लिए। इसी के अंदर एक फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। यह आपको बताता है कि आपका जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है। मतलब आपका जो डेटा होता है वो उसके बारे में आपको जानकारी देता है कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के अंदर जो स्टूडेंट है उनके अलग अलग नंबर आए, एक के 50, दूसरे के भी 50, तीसरे स्टूडेंट के भी 50 नंबर, चौथे और पांचवे स्टूडेंट के भी 50 नंबर। लेकिन जो क्लास बी है उसके अंदर 5 स्टूडेंट है, उनके नंबर अलग अलग आए। एक के 10 नंबर है, एक के 30 है, एक के 50 नंबर आए, एक के 70 और एक के 90। अब आप देखोगे जो क्लास ए है और क्लास बी है, अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो दोनों का एवरेज 50 ही आएगा। चलिए आपको पहले एवरेज निकालना सिखा। आप कैलकुलेटर खोल लीजिए। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको जितने भी नंबर का एवरेज निकालना है उन सबको जोड़ा जाता है। मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इन सबको प्लस कर लिया। अब जितनी भी ये संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, तो इन्हें हम जोड़ते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। अब देखो हमने 5 बार 50 को जोड़ लिया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, क्योंकि 5 बार 50 लिखा हुआ है ना, तो डिवाइड करने पे आपको आंसर क्या आ रहा है? 50। ओके, तो क्लास ए का जो एवरेज क्या आएगा? आपके पास 50 ही आएगा। अब क्लास बी का अपने एवरेज निकालते हैं। क्लास बी का एवरेज निकालने तो क्या करेंगे अपने? आप देखो, पहले हम लिखेंगे 10 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ये आ गया। अब इनको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5। अब इसे हम किससे? 5 से डिवाइड कर दें। तो आप देखोगे क्लास बी का भी जो एवरेज है 50 ही आया है। तो हमने क्लास ए और क्लास बी दोनों का एवरेज निकाला, बट दोनों का एवरेज 50 ही आया। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि क्लास ए और क्लास बी दोनों में नंबर अलग अलग है, लेकिन दोनों का एवरेज एक जैसा ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो क्लास ए के बारे में बात करते हैं। जो क्लास ए है उसमें सभी के मार्क्स सेम है, 50 50 50, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं है। मतलब इसके अंदर जो डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन लो है। मतलब 50 से 50 तक जाएंगे तो क्या कोई फर्क दिखेगा आपको? नहीं, आपको इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन आप क्लास बी के बारे में समझते हैं। क्लास बी में क्या होता है? आप 50 से 10 तक जाओगे। मतलब एक स्टूडेंट के 10 नंबर आए ना, आप ऊपर जाके देखिए, एक स्टूडेंट है, इसके 10 नंबर आए। अगर आपको इसके एवरेज तक जाना है, 10 नंबर से लेके इसके एवरेज तक जाना है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? 40। मतलब इस स्टूडेंट को 10 से लेके 50 तक जाने में, एवरेज तक जाने में 40 अंकों का और एड ऑन करना पड़ेगा। मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आई है। मगर इस वाली क्लास ए को देखिए, इसके अंदर इस स्टूडेंट को 50 तक जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। एवरेज इसका क्या आ रखा है? 50। तो क्या इसे चलना पड़ेगा? नहीं। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बिल्कुल भी लो है या फिर नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो बी का क्या है? डिफरेंस हाई है, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई है। तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अगर आपका जो डेटा है पास है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। अगर आपका डेटा फैला हुआ है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आपको इसे रियल लाइफ में यूज करना है तो आप स्टूडेंट का मार्क्स निकाल कर बिजनेस के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर चेक कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को माप कैसे सकते हैं, मापने का तरीका क्या है और डेटा को कैसे माप सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एक्सेल में चलकर। तो हम आ गए एक्सेल पर। अब देखिए हमारे पास 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, डी एंड ई। स्टूडेंट ए के 40 मार्क्स आए हैं, बी के 50, सी के 60, डी के 70 और ई स्टूडेंट के 80 नंबर। अब इन सब का हम क्या निकालेंगे? एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले ही एवरेज निकाल रखा है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ
लिखेंगे AVERAGE, एवरेज लिख के आपको टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे आपको ये एवरेज का फॉर्मूला ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट करना है जिसका आपको एवरेज निकालना है। मुझे इन 5 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, तो मैंने रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इनके जो मार्क्स है उनका एवरेज क्या 60। ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आपने एवरेज निकाल लिया, इनके मार्क्स आपको पता है। अब आप देखोगे इस ए स्टूडेंट को अपने मार्क्स, ए स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स से कितने कम है, 20 कम है ना, -20 है। अब देखिए जो स्टूडेंट ए है उसका जो मार्क्स है वो 40 आए हैं, मतलब एवरेज मार्क्स से जो नंबर है वो कम है। समझ में आ रहा है आपको? कितने कम है? 20 कम है। 20 कम है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस स्टूडेंट को ज्यादा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 20 अंकों की दूरी चलनी पड़ेगी। और स्टूडेंट बी को देखोगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ए से कम है, मतलब 50 है, इसे 10 ही चलना पड़ेगा। 60 को इसे बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल ही कम है। तो चलिए इस तरीके से आप समझ गए हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। अब इसे एक एक स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले आपने इसका एवरेज निकाल लिया 60। ओके, अब क्या करना है, आपको प्रत्येक संख्या को 60 से घटा कर लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, 40 में से 60 को घटाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास -20। ओके, उसके बाद 60 के अंदर से हम 50 को घटाएंगे तो क्या आएगा -10। 60 के अंदर से 60 को घटाएंगे तो आएगा 0। 60 के अंदर से 70 को घटाएंगे तो क्या आएगा 10, और 60 के अंदर से 80 को घटाएंगे तो आएगा 20। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो भी आपके मार्क्स थे उनका एवरेज निकाला, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको जो भी एवरेज आया उसको मार्क्स में से घटाकर यहाँ पर लिख देना है। दूसरा स्टेप आपने ये फॉलो किया। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप होता है इन सभी का स्क्वायर निकालना। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे। 200 का 20 का स्क्वायर क्या होता है, -20 का 200। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 0 का स्क्वायर 0 एंड 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 200। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर निकालेंगे जिसे हम घात कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में इन सभी को जोड़ेंगे। ओके, इन सभी का टोटल करना है। टोटल क्या होगा, 200 + 300 400 एंड 200 600। सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ी हो गई है। 200 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है, और 200 का 20 का स्क्वायर 400 होता है, और यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर 400 होता है। 400 400 800 900 एंड 1000। आपने अब इसका क्या निकाल लिया, जोड़ करके निकाल लिया। अब आपके सामने क्या क्या 1000। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी मार्क्स है इनका एवरेज निकाला, फिर इस एवरेज के अंदर से इस मार्क्स को घटा कर लिख दिया। अब तीसरे स्टेप में इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इन सारे नंबर को जोड़कर यहाँ लिख दिया। अब जोड़ने के बाद आपको इसके अंदर एक रूल फॉलो करना है, n-1 ये लगा देना है। n-1 रूल फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, 1000 में से डिवाइड करेंगे n-1 को। n मतलब कितने नंबर ऑफ संख्या है हमारे पास, है ना, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 नंबर है ना, तो हम यहाँ करेंगे 100 डिवाइड बाई 5। 1 मिनट, 100 डिवाइड बाई 5 - 1। इसे हम सॉल्व करके लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250। ओके, तो ये 250 आपका आंसर आ गया। अब इस 250 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट। इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो जैसे ही आप 250 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.81। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के कुछ तरीके होते हैं, मगर आपको इतना कुछ नहीं सीखना, आपको बस पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। अगर आपको समझ आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो प्लीज कमेंट करें। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यह होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे मार्क्स है। ओके, अब आप चाहते हो, आप इस मार्क्स को जानना चाहते हो कि ये जो मार्क्स है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से हाई है या फिर लो है, मतलब इनके एवरेज से ज्यादा है या फिर कम है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।